तिलपुरवा जो कि राजधानी लखनऊ का नाका हिंडोला का क्षेत्र है, एक ऐसी बस्ती है जहां पर आना जाना मुश्किल होता है, लेकिन जिस ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया है यहां के सीवर लाइन के सिस्टम ने। कैसे बनाया है वो यहां के लोग ही बताएंगे। और किस तरीके की सीवर की दिक्कतें आप लोग के पास है? भैया जी, हम लोगों की सीवर की दिक्कतें करीब 5 साल से समस्या आ रही है। और ये हम लोगों को पता है कि नाका थाना जो चौकी बनी है उसके नीचे एक सीवर है जो कि ऊंचाई पर है। तो जब भी ओवरफ्लो होता है तो ये हमारी गलियां, नाले, सीवर सब भर जाते हैं। तो बड़ी मच्छरों की दिक्कत, बीमारी की दिक्कत, बहुत समस्या है। इसे ये जानते हुए भी क्यों नहीं ठीक हो रहा है? सर, हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन भी करी, सब कुछ किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारे और छोटे अधिकारी हैं, सीवर से संबंधित जो कर्मचारी हैं, वो हमेशा यहाँ पर आकर के सफाई कर जाते हैं, पूरा काम करते हैं हम लोगों की कंप्लेन पे। वो हर हफ्ते, हर चौथे दिन, 5वें दिन ये काम वो सीवर वाले आके कर जाते हैं। मगर जो मेन समस्या चौकी के नीचे जो सीवर बना है वो ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है बहुत। तो चौकी क्यों बना दी गई? सर, अब ये तो हम लोग नहीं जानते, ये सिस्टम ही बता सकता है क्यों बनाई गई। ये हम लोगों के उसमें नहीं है ना कि कभी जानने की कोशिश कभी नहीं सर, हम लोगों ने कभी नहीं इस कोशिश की जी। आप लोग भी इसी इलाके के हैं और किस तरीके की समस्या सीवर से है? नज़दीक आना पड़ेगा। और अब क्या वजह ढूंढा है, क्या लोगों ने बताया कि नहीं? लोगों ने क्या बताया, सीवर है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे पॉटी वोटी सब बाहर, बड़ा गंदा फेस करना पड़ रहा है भाई। हाँ, बहुत ज़्यादा। बस ये है कि इसको जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए हमारा मामला। क्या रीज़न है ये हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। ये है कि सीवर बहुत ज़्यादा फुल है और हर मेरे ख्याल से 1 वीक में तो कराना ही पड़ता है कि इसको सही। बस यही प्रॉब्लम है। कब से फेस कर रहे हैं आप? हो गया 5-7 साल हो गए समथिंग। कभी मतलब आपके परिवार के लोगों ने कभी शिकायत की हो? बहुत ज़्यादा। हम अपने सब सजी वगैरह से बहुत ज़्यादा कहते हैं, वो बेचारे भेजते भी हैं, स्वीपर वगैरह सब आते हैं। तो वही है कि थोड़े दिन ठीक चलता है, फिर वही सेम कंडीशन आ जाती है। क्या बताइए? सेम वही दिक्कत है। किस तरह की? वही ये क्या नाम है, बारिश के टाइम पे तो ये तो है ही है, लेकिन बाकी आम बात है कि आए दिन तो सीवर भरना और ये नली नाली वगैरह निकलना बैठना दिक्कत हो जाता है। और आगे भी हमारे वहाँ पीछे साइड में पूरा वो डैमेज हो चुका है, बैठ गया है। तो कंप्लेन करने के बाद में ये बना भी था तो पुराना सीवर हटाया नहीं गया, दूसरा उसी पे डाल दिया गया है, उसी पे डाल दिया गया है। सेम वही दिक्कत है। पूरा मोहल्ला आम तौर पे किस दिक्कत से गुजर रहा है? आप जैसे कह रहे हैं सेम वही दिक्कत है। कितने यहाँ लोग रहते हैं, कितने लोग को ये नहीं बता देने। बाकी तो ये पूरी गली यहाँ से लेके पीछे तक भी है। ये नाका हिंडोले ये मेन गली पड़ती है, बाकी उधर पीछे वाली भी गली है हमारा। ये पूरा एरिया पूरा निकलना दिक्कत हो जाता है। तो निकलना दिक्कत होता है तो खुद से क्या कुछ करें? प्रयास, कहीं फोन, सभासद के पास फ़ोन किया जाता है, वो आते भी हैं। कहता है शिकायत करिए सब। अरे कुछ नहीं है, फर्जी और बात है दिक्कत सब। वहीं पे है, वो चौकी के वहाँ पे ही बड़ा। जी 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 जी, वही दिक्कत है। बाकी और क्या कहें, सुनवाई होती है। हुआ क्या है? वो उन लोगों ने क्यों बना दिया? बताया तो जैसे आपको बताया भी, इन लोगों ने बताया कि वही जो है सीवर की वजह से कि जो ऊंचा है वो उधर से यहाँ पूरा भर जाता है। क्या बोलें, अब कहाँ से क्या दिक्कत है ये तो मुझे नहीं पता है। हम अपने एरिया में रहते हैं कि हाँ निकलना दिक्कत हो जाता है कि नाला ये गली है और ये उधर भर जाता है। कंप्लेन करने के बाद आते हैं, हो जाता है, लेकिन फिर वही आए दिन की दिक्कत होती है। बाकी अब वहाँ पे क्या है मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। रोज भरता है, इसमें हम लोग आए दिन परेशान होते हैं। तो इसकी समस्या हम लोग की हमेशा सदियों साल से चल रही है। यहाँ सीवर लाइन भी बदली गई, पानी भी बदला गया, पर उसका कोई रीज़न नहीं। पानी भी गंदा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मतलब सब चीज़ जो कोई रीज़न नहीं है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। 10 दिन ठीक रहता फिर भी आई, 20 दिन सही रहेगा फिर वही हाल। मतलब कोई भी चीज़ उसका कुछ समाधान नहीं है उसका। तो अगर ये समाधान निकल जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आता है, रोज़ डेली आता है। हाँ, कोई साफ ही पानी नहीं आता। बारिश हो जाती है तो लैट्रिन वाला पानी आने लगता है, बाहर से भरो पानी जाके। हाँ, बरसात में अब जिस तरह से बरसात हो तो बरसात नहीं, वैसे भी पानी गंदा ही आता है। हाँ हाँ, सीवर भी भरे रहते हैं 24 घंटे। बड़े सालों से दिक्कत हो रही है, पानी गंदा आता है, बाहर से भरने जाना पड़ता है पानी। कितने साल से? अरे काफ़ी साल हो गए हैं, 20-25 साल से बस ऐसे ही है।
वही गंदा ही पानी आता रहता, कंप्लेन करो कोई देखने भी नहीं आता है। भैया हम तो काफ़ी सालों से यहाँ तो सीवर तो बहुत बड़ी भारी समस्या है और इसके लिए कम से कम 75 नोटिस हम सभासद को दे चुके हैं। 75 उनको फ़ोन कर, उनको कम से कम इतना फ़ोन इतना सब कुछ, बस हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, बस वही काम लगा रहा। फिर कोई टाटा फेस, फिर कुछ नहीं, मैं अटक जाता है मामला। फिर फ़ोन करो, दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत खाली आगे से खाली एक चौकी बन गई, वहाँ से लाइन मोड़नी है, बस ये दिक्कत है बस। अच्छा, बस चौकी जहाँ बनी है वहीं पे सीवर, वहीं पे कुछ लाइन बनती है वहीं। लाइन नहीं मुड़ेगी या हाँ। लाइन नहीं होगी तब तक वो ऐसे ही चलता। वो अगर भैया वो जो सफाई करने आते उन्होंने कहा भैया लाइन मोड़नी है, कहीं भी लाइन मुड़ जाएगी, काम हो जाएगा आपका, सब हमेशा की समस्या ये ख़त्म हो जाएगी। नगर निगम से यहाँ साफ सफाई जो साफ़ सफाई करने आते हैं, हाँ उन्होंने बताया ये बात। यही बात बताया कि हाँ कि आगे से लाइन मुड़ जाए कहीं भी तो वो आपका काम हमेशा के लिए सही हो जाएगा। सीवर वाला ये सीवर ब्लॉक की समस्या बता रहे ख़त्म हो जाएगी। राजधानी लखनऊ में लोगों की दिक्कतों का कैसे कैसे सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। थाना नाका के पास जो तिलपुरवा है उसके दिक्कत ही थाना नाका का ये कंस्ट्रक्शन है। आप इसे गौर से देखिए, ये बिल्कुल डिवाइडर के बीच में बना है। आमतौर पे ऊपर देखिए तो फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के नीचे जो सर्विस लेन है 2 जगह की, उसके बीच में बन गया है और बनना दिक्कत नहीं है। तिलपुरवा की सीवर लाइन भी यहीं से जाती है और इस सीवर लाइन के बाद से जो आप लोगों के घर हैं, सीवर की दिक्कत यही नीचे पाइपलाइन ही है। हाँ जी, ये हटे तभी साफ हो, बिल्कुल तभी बिल्कुल बिल्कुल तभी हो पाएगा, वरना हो नहीं पाएगा। उसके बिना कहाँ हटा पाएगा। यहाँ अब ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये ऊपर पड़ रहा, हमारा को नीचे है वो, या तो उसको बराबर करवाएं सब उठा कर और यहाँ फिर ये हटवाएं यहाँ से सीवर। तो कोशिश की कभी इन लोगों से रिक्वेस्ट किया हमको तो आज पता चला है ना कि यहाँ पे सीवर है भी, इस वजह की दिक्कत तो यही है। अब आप ही लोग समाधान निकालिए, ये लोग मिल के निकालें, समाधान तभी निकलेगा। कभी भी पानी बरसता है, कभी भी पानी बरसता है। कि भाई साहब यहाँ पे गलत बन गया। नहीं, हम लोग ने नहीं की फिलहाल तो, लेकिन कभी भी पानी बरसता है तो पूरी गली में पानी चौक हो जाता है, घरों के अंदर जाने लग पड़ता है पानी। मुख्य उसका मेन यहाँ पे है। अब ये तो दुर्गेश भाई बताएंगे, भैया ही बताएंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। ये लोग तो रोज़ आते हैं, रोज़ साफ़ करके जाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन। दुर्गेश भाई, सारे लोग आप पे विश्वास करते हैं, सीवर साफ करने की आपकी जिम्मेदारी है नगर निगम की तरफ से। जी हम बराबर यहाँ पर आते हैं, काम करवाते रहते तो हैं। क्या दिक्कत क्यों आ रही है, क्या हो गया है यहाँ? दिक्कत यही है, जब से ये चौकी बन गई है, चौकी के नीचे हमारा मेन सीवर है, जो पूरी सप्लाई, पीछे की पूरी सप्लाई जो आ रही है वो इसी में आ रही है। और ये मेरी बड़ी लाइन है, इनके ऊपर इन्होंने चौकी जो है थाना बना दिया है। कुछ भी बनाए, इसको हम लोगों ने रोकने, अपनी कंपनी की तरफ से बहुत साल जब ये बना था तो रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत रोका था, लेकिन भाई देखिए पुलिस के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, पुलिस के आगे हम जैसे जाकर के साहब लोगों से, एचओ दरोगा इंस्पेक्टर से बात की कि भैया यहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है जहाँ आपने बना दिया इसके नीचे सीवर। पहले तो इन्होंने जो है रोक दिया गया था और किसी कारण रोका गया था काम। अब हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग सोचा भाई नहीं होगा, लेकिन फिर अंडरग्राउंड इन्होंने एकदम से बना लिया, तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे है क्या? मेन सीवर लाइन हमारी है, मेन जो मेन सीवर लाइन बड़ी लाइन है हमारी। हाँ, साफ हो जाएगा तो अगर ये हमको ढक्कन मिल जाए तो पीछे की जो गली की समस्या जो रोज़ आती है वो रोज़ नहीं आएगी, महीनों में 2 महीनों में आएगी। अच्छी समस्या, इसको हम लोग जड़ से ख़त्म करेंगे भाई। जो यहाँ पर फ्लो होता है, जो भर के चलता है, ये भर के चलने नहीं देंगे। ये सारे लोग आपके इलाके के लोग हैं और इनको कहीं ना कहीं इसी की वजह से दिक्कत है। पुलिस है, इनसे कौन बात करे, सुनना है नहीं किसी को, हम लोग को अच्छी तरह मालूम है इनको। ये कहाँ इनसे बात करें तो कोई फ़ायदा ही नहीं। ये तो बात बड़े अधिकारी जो हों वही करे तो वही तो समझ में नहीं आ रहा था क्या समस्या समाधान। हम लोग तो काफ़ी बार कह चुके कि इसका कुछ करिए, लेकिन क्या बताएं हम लोग तो कह के थक चुके हैं। बस सफाई बताइए, जब सफाई दिक्कत होती है तो भैया को कह देता है, भैया ये है कि लड़के भेज देते तो सफाई हो जाती है फटाफट। ये है मामला। भैया बताइए। यहाँ पे बताया जाता है मेन लाइन यहीं पे है जहाँ ये बन गया है। हाँ, मेन सीवर यहीं पे है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ कहते नहीं है। यहाँ ये चौकी बन गई है।
2020-21 ऐसे ही बनी है। रोकने की कोशिश आपने बताया कि हम लोग के वहाँ दिक्कत हो जाएगी। कहाँ किससे कहेंगे ये लोग, किससे क्या कहें? हमें तो आज ये पता चला है तब तो हम कहें, पहले पता होता तो पहले कहा जाता। आप लोगों की दिक्कतों का हल यहीं से निकलेगा? हाँ, अब ये नहीं मालूम, मगर ये जो सीवर है हमेशा जाम रहता है, बहुत परेशानी होती है बरसात में। हाँ, ये सही हो जाए। तो एक बात बताइए, आप अपने आगे के अधिकारियों को बताएंगे कि भाई मोहल्ले में लोग आपको कहते हैं कि आप साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत यहाँ है तकनीकी रूप से, तो आप अपने ऊपर के अधिकारियों को? नहीं, अपने ऊपर के अधिकारियों को तो जानकारी है, और हमारे जो पार्षद जी हैं उनको भी पूरी तरीके से बता दिया है कि क्योंकि पार्षद जी के पास यहाँ से पूरी कंप्लेंट उन्हीं के पास जाती है, तो हमने उनको बताया कि भैया ऐसी बात है और ये समाधान ऐसे होगा, तो उन्होंने पत्राचार वगैरह कमिश्नर के साथ बैठ की, क्योंकि अगर ये मीटिंग हॉल या जो चौकी आप कहते हो बना रहेगा तब तक तो ये फिर सफाई होगी नहीं हो पाएगी। हम लोग इसी तरीके से हमारी जो भी सुविधा होती है गाड़ी से लगाकर हम यहीं से पूरा काम करवा लेते हैं, पीछे की पूरी सफाई यहीं से करवाते हैं और कंटिन्यू इसी के ऊपर हम लोग काम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के निवासी है वो हमको जानते नहीं, ये खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे काम करवाते हैं हम। काम हमारा एकदम वो रहता है कि हमारे काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आगे की समस्या बनी हुई है तो उसकी लड़ाई तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे उसमें है ही नहीं भाई कि हम कैसे लड़ लें इनसे। बात करी जाएगी। अब हमें तो आज इतने सालों बाद आज पता चल रहा है कि इस पे नीचे है भी, इसकी दिक्कत यही है मेन। चलिए तो आगे कैसे करेंगे? जो समाधान दिवस अब उसका है या कोई ऐसे दिवस, कुछ तो दिखा ही जाएगा, उसको देखना ही पड़ेगा, वरना हम लोग को दिक्कत है। मेरे पीछे तिलपुरवा कॉलोनी है और उसकी ये गली जिसको आप देख रहे हैं कितनी सक्रिय है और पुरानी आबादी का हिस्सा है। और उसके बाद फिर मैं आपको इसी गली से दिखा रहा हूँ इस सीवर लाइन की जड़। ये थाना नाका हिंडोला का ये कक्ष जो कि डिवाइडर के बीच में बना है, भूल से या किसी गलती के कारण या पूरी जानकारी न होने के कारण ये ऐसी जगह बन गया है जो नगर निगम के यहाँ पर इंचार्ज होते हैं, जिनको सफाई का जिम्मा और सीवर का जिम्मा मिला है, वो बताते हैं कि जो मेन होल है वो इसी जो मीटिंग हॉल है इसके नीचे है, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक मेन होल की साफ़ सफाई हो नहीं सकती है और इस मोहल्ले को या इस इलाके को इस दिक्कत से ऐसे ही जूझना पड़ेगा। तो अब सवाल यही होता है कि आम आदमी तो बोल रहा है, पर क्या जो जिम्मेदार लोग हैं इस पे कोई कदम उठाएंगे, कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे आम लोगों के मुश्किलों का समाधान हो सके? वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।